हाय एवरीवन, आज अगेन शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी पेपर थर्ड जो आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। बीएससी सेकेंड ईयर का ये थर्ड पेपर है और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी DDU GKP के लिए है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अभी तक जो भी हमने चैप्टर 5 में किया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड यानी लोएस्ट कास्ट एंट्री मेथड से, और थर्ड हमारा था VM मेथड, बोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और हमने एक किया था मोदी मेथड, है ना, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये सब मेथड बैलेंस हमने क्वेश्चन तो कर लिया। अब स्टार्टिंग में फिर से हम अनबैलेंस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होंगे उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर ऑफ डिमांड नंबर ऑफ सप्लाई अगर इक्वल होता है तो जो अभी तक आपने पढ़ा हो तो ठीक है, कर लोगे उससे। लेकिन इक्वल्स ना हो तब क्या करेंगे, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान दें, आप बार बार कमेंट कर रहे हो एक्सरसाइज का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया है। जो स्टार्टिंग में 3 मेथड आपको बताया वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पूछा जाए मिनिमम कास्ट तब वहीं तक अप्लाई करते हैं। लेकिन जब सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाए इसका मतलब आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर पूछा जाए जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन पूछा गया ना, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर DIJ पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो आपने जिस मेथड सॉल्यूशन निकाला है उससे आप निकाल लो, वही मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन एक भी DIJ अगर निगेटिव आ जाता है इसका मतलब आपको मोदी मेथड पे जाना पड़ेगा, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे जाना पड़ेगा। लूप बना के उसको फिर से जिस सेल में नेगेटिव आया रहेगा उसको आपको रिमूव करके दूसरे सेल में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, समझिए पहले क्वेश्चन को। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो इसमें पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे सिंपल। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय लोएस्ट कास्ट एंट्री मेथड, तो इसका मतलब ये समझिएगा नहीं कि आप लोएस्ट कास्ट मिस्ट्री यानी मैट्रिक्स मिनिमम से साल मिनिमम कॉस्ट निकाल दे वो आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। उसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिए, DIJ तक जाइए, CIJ निकालिए, DIJ मतलब एक्यूपाइज सेल और अनएक्यूपाइज सेल का कैलकुलेशन कीजिए। अगर जाके वहां पर DIJ पॉजिटिव आता है तब तो सही है जो आपने जिस मेथड से दिया निकाला है, लेकिन अगर निगेटिव आता है तो आपको लूप बना के सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, चलिए देखिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिफिनेशन क्या है आपको पता है। स्टार्टिंग मैंने बता रखा है कि नंबर ऑफ जो डिमांड नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा तो वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड, यानी AI नॉट इक्वल टू BJ, जहाँ I 1 to M कर रहा वेरी और J इज इक्वल टू 1 to N वेरी का है। तो मतलब क्लियरली यही है कि जो हम ऐड करते हैं टोटल डिमांड टोटल सप्लाई अगर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस है। पहली बात अनबैलेंस हम ट्रांसपोर्टेशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन सीखते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में आपने बैलेंस में सीखा था वो हम कर रहे हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट VM मेथड से निकलता है, यानी बोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सबसे मिनिमम आया था, उसी को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर मान लो अनबैलेंस है तो उसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। ठीक है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का अगर मान लो कि डीजनरेट हो जाए तब कैसे करेंगे। अभी तक आपने नॉन डीजनरेट पढ़ा, अब डीजनरेट हो जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, करेंगे 1-2-3 लेक्चर लगेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिनिश करेंगे। अच्छे से करना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहिए आप एक्सरसाइज का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैंने बता दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जितना सब मैंने बता दिया उसमें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जा रहा है इसका मतलब नाम नहीं दिया किस मेथड सॉल्व करना है, तो किसी मेथड से सॉल्व करो, उसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करो, DIJ निकालो। अगर DIJ पॉजिटिव आता है तो प्रीवियस जो आपने कॉस्ट निकाला वही आंसर है, लेकिन अगर भी निगेटिव आता है तो आगे बढ़िए, बताया गया वीडियो में, आपको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तो वहीं तक छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान देना है अनबैलेंस में
क्या ध्यान देना है कि सप्लाई अगर बड़ा हो जाता है डिमांड से तो एक आपको नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं डमी रो, डमी कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी कॉलम। उस कॉलम में ऐड हम क्या करते हैं, जो जैसे नेक्स्ट जो भी उसका नाम, नया एक नाम दे दे उसके डेस्टिनेशन का, और जितने कॉलम में एलिमेंट होंगे सबको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर सेकंड में कह रहा है डिमांड अगर बड़ा हो जाए सप्लाई से, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देन ऐड डमी रो। सपोज अगर डिमांड बड़ा हो गया तो आपको उसमें एक सोर्स ऐड करना पड़ेगा, जो भी दिया हो सब में 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से डमी रो और डमी कॉलम जब भी बनाओगे आप, वैसे इस एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हो तो सबको एंट्री 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो ये आप अनबैलेंस ट्रांसफर, मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, लिया है, उसको पहले अनबैलेंस करेंगे, फिर आपको जिस मेथड से आपको लगता है पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल BM मेथड से करूँगा, क्योंकि BM मेथड सबसे कम मिनिमम कॉस्ट देता है। आप भी अगर नाम ना दिया जाए तो BM मेथड ही अप्लाई करें, ठीक है। अगर नाम दिया जाता है तो कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, PDF नोट्स आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो नहीं हो पाता किसी से, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है और मैं वहाँ पर जब भी टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और प्रॉपरली सॉल्व करके क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैं बता दूं आपको, जब भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा जाए, इसका मतलब जिस मेथड से पूछा जाता है बस उसका मिनिमम कॉस्ट निकाल के आप आंसर लिख सकते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको नहीं निकालना, अगर नहीं बोलता है तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसमें बस आपको पूछा गया है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पर सोर्स इसमें S1 S2 S3 है, डेस्टिनेशन ABC है और इसकी सप्लाई 10, 80 और 50 है। यहाँ पर इसका डिमांड 75, 20 और 50 है। कॉस्ट इसके दे रखे हैं। तो आप पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला काम हमारा यही है कि उसका सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि नहीं है ना, ये पहले चेक करना, बैलेंस है कि नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं ईजी से, जब इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा क्या, 140 मिलेगा। और जब इसको डिमांड को जब आप ऐड करते हो तो 145 मिलेगा। दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहीं पर रुकना हमको है, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब भी जो पूछा जाता है आगे प्रोसीड करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो डिमांड है वो बड़ा है सप्लाई से, तो मैंने आपको बताया जब भी डिमांड बड़ा हो जाएगा सप्लाई से तो आपको एक डमी रो अपने मन से ऐड कर लेना है, जिसकी सारी एंट्री 0 कर देना है। अगर सप्लाई बड़ा हो जाता है डिमांड से तो आपको एक कॉलम ऐड, मैं करूँगा एक भी क्वेश्चन उस तरह का भी करूँगा। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ये क्या है, हमारा 145 है और इनका सम कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो कैसे इक्वल करते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन में टोटल सप्लाई आप चेक करके लिख सकते हैं 140, डिमांड आपका 145 आएगा यहाँ पर, ठीक है। एबव प्रॉब्लम इज बैलेंस अनबैलेंस, TP का मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। द एबव प्रॉब्लम इज अनबैलेंस एज द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन टोटल सप्लाई, मतलब डिमांड बड़ा हो गया सप्लाई से। देन वी एड डमी रो विद कॉस्ट 0। तो हमें क्या करना है, हमें अगर डिमांड बड़ा हो जाएगा तो एक डमी रो अपने मन से। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने टेबल यहाँ बना रखा था, S1 S2 S3 3 सोर्स थे। अब एक हमें डमी रो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड क्या हो गया था, ग्रेटर देन हो गया सप्लाई से। ऐड कर दिया डमी रो, इसी को बोल डमी रो। इसकी सारी एंट्री आपको 0 लेना है। ध्यान से देखिएगा, जब भी डमी रो और डबिंग कॉलम आप लेंगे तो उसकी सारी एंट्री को आपको 0 कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसका जो डिमांड था, डिमांड यहाँ पर क्या था 75, 20 और 50, राइट। अब इसकी जो सप्लाई थी क्या थी
10, 18 और 50, यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, माइनस कर लेते हैं। कितना करेंगे, 45 माइनस 40, जो डिमांड में सप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 आएगा। तो जो घटाने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर आएगा वही यहाँ पर डमी रो के हम डिमांड लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब बैलेंस हो गया। अब यहाँ से आपको जिस मेथड से पूछा जाए वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर डिमांड ग्रेटर देन हो गया सप्लाई से तो आपको डमी रो ऐड करना है, अगर सप्लाई ग्रेटर देन हो गया डिमांड से तो डमी कॉलम ऐड करना है। सारी एंट्री क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो इसको एक बार मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, इसको मैं वीएम मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो वीएम मेथड में क्या करते हैं, हम पेनल्टी लगाते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा इसका मेथड, पेनल्टी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी का मतलब क्या हुआ, मतलब 2 रो को हम चूज करेंगे, मिनिमम रो को, उनका सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या है, 4 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा अलग कर ले ताकि आपको पता दिखेगा, राइट। ये हम थोड़ा इसको बना लेते हैं अलग ताकि आपको दिखे कि हम पेनल्टी कैसे लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में मिनिमम 3 2, तो इसका मिनिमम 1 हो जाएगा। यहाँ तो मिनिमम 0 है तो कोई बात ही नहीं। इस कॉलम में देखेंगे तो आपको 0 3 मिल रहा है तो डिफरेंस 3 हो जाएगा, 0 2 तो 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 भी है तो 1 और 0 का मिनिमम 2, 0 और 1 है तो का डिफरेंस 1 है। 0 5 मिनिमम है तो 5 इसका क्या हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा। अब हम क्या देखते थे, हाईएस्ट पेनल्टी देखते हैं। तो हमारे इसमें हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, 5 है। अब इस कॉलम में देखेंगे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 0 है, राइट। अब 0 का डिमांड सप्लाई देखिए, तो मिनिमम इसका सप्लाई डिमांड 50 है, सप्लाई 5 का है तो मिनिमम लिखते हैं। तो ये कैंसिल हो गया आपका 5, यहाँ बचेगा 45 और ये जो हम रो आपका है ये कैंसिल हो गया। अगेन हम पेनल्टी लगाते हैं, फिर से मिनिमम चूज करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन बना दें ताकि आपको अच्छे से दिखेगा अंतर। देखिए यहाँ पर अब इन दोनों में मिनिमम फिर से अगेन 4 आ जाएगा आपका, अगेन 4 आपका आएगा तो 4 आ गया। यहाँ पर अगेन 2 आएगा, इन दोनों मिनिमम अगेन 1 आएगा। यहाँ पर तो हाई नहीं तो इसको हम डैश कर देते हैं। इन दोनों में अब इस फर्स्ट रो में 2 मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस लिखना होता है तो 3 5 डिफरेंस 2 हो जाएगा, 1 और 2 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 ही है तो ये आ गया नया हमारा पेनल्टी जो लगाया हमने वो आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम पेनल्टी देखिए 2 2 2 1 में दे रखा है, यहाँ पर 4 है तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारा 4 है। इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट का डिमांड 20 है, सप्लाई 10 है, तो दोनों में मिनिमम कौन है, 10 है तो 10 लिख देते हैं यहाँ पर। इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे हम 10, राइट। अब ये हमारा फर्स्ट रो भी डिलीट कर देंगे। फिर से अगेन हम पेनल्टी करेंगे तो फिर से हम पेनल्टी यहाँ पर लगाते हैं। तो पेनल्टी लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों में फिर से देखिए मिनिमम क्या है, यहाँ पर तो डैश हो जाएगा, पहले का डिलीट कर दिया गया, 2 ही आने वाला है। इन दोनों में 1 आने वाला है, राइट, ये तो डिलीट हो गया। फिर से अब फिर से नया हम पेनल्टी लगा दिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब इन दोनों में 3 हमारा और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ओके। अब नए पेनल्टी में 3 2 1 और 2 2 1 में कौन मैक्सिमम है, तो भाई मैक्सिमम हमारा 3 है, 3 आएगा। इसका जो डिमांड है 75 और सप्लाई 50 तो यहाँ 50 लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 25 तो ये हमारा जो ये भी रो कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप जब फिर से इसका लगाओगे पेनल्टी करोगे तो यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और लाइन यहाँ बनाता हूँ, आप मैनेज कर लेना, शायद में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस फिर से 2 आएगा, ये तो डिलीट हो गया है, इसका पेनल्टी 2 आया, ये बाकी कोई नहीं है अब यहाँ पे। यहाँ पर 6 है
तो 6 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो अगेन मैक्सिमम 2 6 आ गए यहाँ पर। तो देखेंगे किसकी सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 45, तब इस वाले को लेंगे हम, क्योंकि मैक्सिमम इसका क्या हो रहा है, डिमांड पूरा हो रहा है। तो 45, अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, यानी ये हमारा कॉलम में डिलीट हो गया। तो फाइनली यहाँ पर जब आप पूरा इसे प्रोसेस कर लोगे तो क्या आने वाला है, फिर अगेन जब इसको आपको पूरा 6 पेनाल्टी लोगे, मैक्स 2 ही नंबर है तो इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा आपका, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, लास्ट में बचेगा 10, तो 10 पूरा हम कर देंगे सप्लाई, यहाँ पर 10 आ जाता, 25 आ जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एलोकेशन बन जाएगा विद बीएम मेथड से। आपको याद होगा, आपको पूरा थ्योरी बताया गया है कैसे करना है आपको, लेकिन ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, चाहे जो जाके प्रीवियस में आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बैलेंस कर दिया था, अब आपको जैसे भी आना है कर लेना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन और आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बीएम मेथड से जब प्रीवियस में जाना कैसे लगा, आपको आइडिया है वो कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एलोकेशन लिख दिया है, ठीक है, आप इसको देख लेना कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसका मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ एलोकेशन उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 1, 6 × 25, 10 × 4, 45 × 6, 50 × 3 एंड 0 × 5, राइट। तो ये हमारा टोटल जो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा 620 आएगा, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया था, मैंने ऐसे कर दिया इसको बीएम मेथड से। आप चाहें तो किसी मेथड से कर लिए, कि मुझे टारगेट यह था कि बैलेंस कैसे करना, अनबैलेंस को ये सिखाना था। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या गिवन प्रॉब्लम डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है। तो नॉन डीजनरेट कब होता है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है कि डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट का मतलब ये क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्यूपाई सेल इक्वल टू m + n - 1। तो कहाँ कहाँ एलोकेशन हुआ है, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो G बिल्कुल, तो 5 = 5 आ गया। इसका मतलब द सॉल्यूशन, जैसे लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सॉल्यूशन इसका जनरेट है कि डीजनरेट है, तो बस आपको ऐसे ही चेक कर लेना है डीजनरेट डीजनरेट कि दो गिवन सॉल्यूशन जनरेट और नॉन जनरेट है ना, तो ऐसे चेक कर लेना है। अब मैं एक आपको डमी रो, आपने देख लिया कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब डमी रो का यूज़ करके। अब एक मैं ऐसा प्रॉब्लम में, तो जिसमें सप्लाई ग्रेटर देन है और उसका डिमांड क्या है, कम है, तो उसमें हम डमी कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आइए उस प्रॉब्लम को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, और इसका कॉस्ट आप मैच कर लेना, और बीएम मेथड से कर लीजिएगा। मैंने इसे बस आपको समझाने के लिए कर दिया सॉल्व ऐसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या है कि सप्लाई ग्रेटर देन है, तो उसमें कैसे हम ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सप्लाई ग्रेटर देन हो गया डिमांड से। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये उसके सोर्स S1 S2 S3, डेस्टिनेशन ABC, और उसकी सप्लाई 75 20 50 और डिमांड 10 80 50 है। तो पहले चेक करते हैं कि डिमांड कितना है। तो सप्लाई जब आप चेक करेंगे, तो जब ऐड करोगे 75 + 20 + ये, तो कितना आ जाएगा 145, राइट। अब डिमांड जब चेक करेंगे आप, तो डिमांड चेक करेंगे तो 10 + 80 + 50, तो 140 आ जाएगा। इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस है। क्या है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, राइट। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मैंने अब देखिए यहाँ पर सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गया, राइट। तो इसके लिए हमें एक डमी रो हमने कब करना है, जब डिमांड बड़ा हो। अब यहाँ सप्लाई बड़ा हो के डमी कॉलम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए एक बार आप ध्यान से। पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ जो गिवन है। तो देखिए, इस अनबैलेंस
ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस कैसे करते हैं, इसमें क्या सप्लाई बढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में डिमांड बढ़ा था। तो यहाँ पर हम जब सप्लाई बड़ा हो जाएगा तो एक डमी कॉलम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने नया नाम दिया डिस्ट्रीब्यूशन का, डी जिसका कॉस्ट 0 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई जो क्या था हमारा 75, 20 और 50 था, लेकिन जब इसको हम ऐड करते हैं तो 145 आता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो अभी भी 40 आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिमांड यहाँ पर गैप है, देख रहे हो, डिमांड यहाँ पर मिसिंग है। तो इसको हम फिल कैसे करते हैं, जो सप्लाई होता है, सप्लाई 145 में 140 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, जो घटाने पे आएगा उसी को आप यहाँ पर ऐड करना है। अब देखो डिमांड इक्वल टू सप्लाई, क्योंकि हमने डमी कॉलम एक ऐड कर दिया क्योंकि सप्लाई बड़ा आया था, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, इसका मतलब क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ से आप जिस मेथड से लगाना चाहते हैं उससे करिए, अगर नाम नहीं दिया जाता है तो, ठीक है। तो ये यहाँ से आप खुद करिएगा, ट्राई करिएगा, नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड से, लोएस्ट कास्ट एंट्री मेथड से या वीएम मेथड से, तीनों मेथड से आप जैसे चाहें उसे ट्राई कर सकते हैं। एक मैंने करके दिखा दिया, एक आप इसको ट्राई करिएगा, जिस मेथड से सब कुछ बता दिएगा, पहले आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहा किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अनबैलेंस है तो बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करना सीख लिया आपने, अगर अनबैलेंस गिवन हो तो। उसके बाद इसमें ऑप्टिमलिटी, अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिएगा, जैसे बताया गया, पिछले जाके वीडियो देखिए, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिए। फिर अगर नेगेटिव आ जाता है तो एक लूप बनाइए, लूप बना के फिर से CIG चेक करिए, ठीक है। बाकी प्रोसेस आपको पता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम डी जनरेट, अब नेक्स्ट वीडियो में डी जनरेट सीखेंगे कि अगर हमारे पास नॉन डी जनरेट गिवन नहीं है, डी जनरेट गिवन, तो उसको हम नॉन डी जनरेट कैसे बनाते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, एक हम डेल्टा आर्बिट्ररी किसी भी कॉस्ट में चूज कर लेंगे, बस ऐसे ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसके आगे फिर हम चलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ये 1, 2, 3 लेक्चर लगेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। अब आपको अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जहाँ पूछा गया सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो उसका पहले किसी मेथड से सॉल्व करिए, उसके बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिए, उसके बाद मोडी मेथड अगर DIJ नेगेटिव हो तो जाना पड़ेगा। अगर केवल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछता है तब यहाँ तक आप स्टॉप करिएगा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।